बिलालगंज में मोटर बाइक्स के सस्ते फ्यूल टैंक्स कैसे रिसाइकल होकर फरोख्त होते हैं। मोटरसाइकिल के फ्यूल टैंक्स का रिसाइकलिंग प्रोसेस क्या होता है, आइए जानते हैं। जैनमन वाला सेट जो आपको मिलेगा 3000 रुपए का होलसेल पे आपको मिल जाएगा। जो रिसाइकल हो गया आता है वो आपको 1400 रुपए का मिलेगा। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान भट्ट। नाजरीन, इस वक्त हम बिलालगंज में मोटर बाइक्स के फ्यूल टैंक्स की रिसाइकलिंग फैक्ट्री में मौजूद हैं, जहां पर पुरानी बाइक्स के जो फ्यूल टैंक्स और साइड कवर होते हैं यहां पर आते हैं। आप देख रहे हैं इतनी बड़ी तादाद में यहां पर पड़े हैं फ्यूल टैंक्स, लेकिन ये कहां से आते हैं, किस तरह रिसाइकल होने के बाद नई शेप में किस तरह तब्दील होते हैं, सारे प्रोसेस दिखाते हैं। और उसके बाद जब ये मार्केट में जाते हैं कितने के फरोख्त होते हैं वो भी आपको बताते हैं और दिखाते हैं। आइए आप हमारे साथ। मोटर बाइक्स के फ्यूल टैंक्स की रिसाइकलिंग फैक्ट्री के ओनर मोहम्मद नोखे साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, ये बताएं कि आपके पास इतने सारे फ्यूल टैंक्स पड़े हुए हैं, ये सारे सबसे पहले बताएं आते कहाँ से हैं, किस तरह आते हैं। ये मुख्तलिफ़ कंपनियों से आते हैं। इधर आके नीलामी होती है, सारे दुकानदार हज़रात जाते हैं, उधर बोली लगाते हैं। जो ज़्यादा से ज़्यादा बोली लगाता है वो माल उठा के लेके जाता है तैयार करवाने के लिए। सारा ये मुकम्मल करते हैं। ये जैसे ही आपके इस रिसाइकलिंग फैक्ट्री में ये फ्यूल टैंक्स आ जाते हैं, इसको कैसे रिसाइकिल किया जाता है, क्या क्या प्रोसेस होते हैं, स्टार्ट से बताएं, आप ब्रीफली बताइएगा। ये आते हैं, सबसे पहले इसको जलाया जाता है आग में। कम से कम 10 मिनट रखा जाता है आग में। उसके बाद उस ब्रश वगैरह लगता है, एक उठा के दूसरी रखी जाती है। उसके बाद उसको पानी में लेके जाते हैं ठंडा करने के लिए, रेगमार लगाते हैं, साफ़ करते हैं। उसके बाद डेनिंग वाले के पास भेजते हैं। डेनिंग वाला डेनिंग वगैरह करता है। उसके बाद पुटीन वाले के पास भेज देते हैं, पुटीन वगैरह लगाता है। जो नीचे डेनिंग वगैरह होती हैं उसके जो निशान वगैरह होते हैं वो पुटीन से सारे कवर हो जाते हैं। आपने जो स्टेप बताए हैं उसके बारे में मैं ये जानना चाहता हूँ। सबसे पहले आपने बताया आग में रखते हैं। आग में इस फ्यूल टैंक को रखने का क्या मकसद है, उससे क्या होता है? आग में रखने का ये मकसद है, ये देखें, ये ऐसी हालत में आती है। ये सारी ये गंदी होती है, रफ़ होती है। इसको ये सारा पेंट वगैरह उतारते हैं, स्टिकर वगैरह, ये सारी अंदर बाइट से जला के साफ़ हो जाती है, कचरा वगैरह ना आए। इस हालत में लगाएंगे वो टैंकी आपकी मोटरसाइकिल जो है वो ख़राब हो जाएगी, कचरा वगैरह अंदर आएगा। इसलिए वो आग में लेके जाते हैं, साफ़ वगैरह करते हैं, मुकम्मल करते हैं। साफ़ करके उसके बाद जो आगे डेनिंग वगैरह सारे मुकम्मल करते हैं। जैसा कि आपने ये फ्यूल टैंक पकड़ के दिखाया है, इसमें जो ये डेंट पड़े, जैसे कि ये ऊपर की जानिब डेंट है, ये डेंट किस तरह निकलता है, कि डेंटिंग निकालने का क्या प्रोसीजर होता है? डेंटिंग करने का प्रोसीजर होता है, ये हमारे पास राड होते हैं, हथौड़ी होती है, राड होते हैं, उसके साथ ये डेंट वगैरह सारे निकालते हैं। कितना टाइम लगता है और रोज़ाना कितने टैंक्स हैं जिसके डेंट निकाले जाते हैं और ये सारा प्रोसेस होता है? ये कम से कम हमारा 200 सेट डेली का तैयार होता है। एक टैंकी को तैयार करने में कम से कम ये डेंटिंग वगैरह करने में आधा घंटा लग जाता है। पुटीन लगाने का क्या मकसद है और वो क्यों लगाई जाती है? पुटीन लगाने का मकसद ये होता है, जब ये डेंटिंग वगैरह करते हैं ना, ये डेंट निकालते हैं, हल्के बुल्के निशान ऊपर आ जाते हैं। पुटीन लगाते हैं ऊपर, वो बिल्कुल मुलायम हो जाती है, नीचे आपको फील ही नहीं होगा इसके नीचे डेंट है या नहीं है। और जब पुटीन लगा के इसको लेवल किया जाता है तो इसके बाद जो बाद में पेंट होता है उसके लिए आसानी होती है? उसके लिए आसानी हो जाती है। वो फिर कस्टमर जो लेते हैं ना, उसको फील ही नहीं होता ये न्यू है या पुरानी है या क्या है या क्या नहीं है। ये प्रोटीन वगैरह ये वो मुकम्मल साड़ के सारा क्लियर हो जाता है। नाज़रीन, आप लोगों ने इनसे जाना कि कैसे ये फ्यूल टैंक के जो स्टार्टिंग 3 स्टेप्स हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि जो इसके बाद क्या होता है। प्रोटीन लगने के बाद जब इस टैंक को तैयार कर लिया जाता है तो मज़ीद जो स्टेप हैं वो भी दिखाते हैं और बताते हैं आपको। नाज़रीन, इस फैक्ट्री के अब हम उस हिस्से की जानिब आ चुके हैं जहां पर पुराने फ्यूल टैंक्स को रिसाइकिल करने के बाद फिनिशिंग की जाती है। तो इनसे जानते हैं यहाँ पर कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। जी, जैसे आपको पहले बताया है कि ऊपर प्रोटीन वगैरह का मुकम्मल प्रोसीजर मुकम्मल होने के बाद इधर लेके आते हैं। ये आप पीछे 2 कमरे हमारे देख रहे हैं, इसमें पेंट होता है, गन के साथ होता है। ये हमारा बर्जल का होता है, चैम्पियन का होता है, अच्छी क्वालिटी का होता है। पेंट होता है, पेंट होने के बाद भट्ठी के अंदर भेजते हैं। कम से कम 2 घंटे की हीट होती है पेंट खुश्क करने के लिए। ये जो पेंट हमारा है इसकी वारंटी होती है कम से कम 1 साल की। कलर ख़राब नहीं होगा, तेज़ाब वगैरह डाल जाए, कोई भी चीज़ डाल जाए, कलर हमारा ख़राब नहीं होगा। पेंट के बाद भट्टी में भेजते हैं, भट्टी में कितनी देर रखते हैं, उसके बाद क्या स्टेप होता है? पेंट के बाद भट्टी में भेजते हैं, उसकी कम से कम 2 घंटे की हीट होती है। 2 घंटे हीट होने के बाद बाहर निकालते हैं, स्टिकर वगैरह लगाते हैं।
कटाई वगैरह उसको लगती है, कचरा वगैरह जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद दोबारा फिर ऊपर लेकर लगता है, लेकर लगने के बाद दोबारा फिर भट्टी में भेजा जाता है। उसको कम से कम 2 घंटे दोबारा फिर हीट होती है, फिर ये क्लियर होती है। नाज़रीन अब चलते हैं उस शॉप पर जहाँ से यहाँ पर जो फ्यूल टैंक्स रिसाइकिल होते हैं, रिसाइकिल होने के बाद किस कंडीशन में होते हैं और कितने के सेल किए जाते हैं आपको दिखाते हुए ये डिज़ाइन कौन कौन से यहाँ पर से तैयार होकर गए हैं और कितने में फ़रोख्त हो रहे हैं, आइए हमारे साथ। नाज़रीन इस वक्त हम बिलालगंज में वली ऑटोज़ पर आ चुके हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं वो फ्यूल टैंक्स भी लगे हैं जो कि रिसाइकिल होकर आ रहे हैं, जबकि नए फ्यूल टैंक्स भी आप इस शॉप में देख रहे हैं। आप जज नहीं कर पाएंगे, आप पहचान नहीं पाएंगे कौन से नए फ्यूल टैंक्स हैं, कौन से रिसाइकिल होकर आए हैं। दोनों की कीमतों में क्या डिफरेंस है, नए फ्यूल टैंक्स की कीमत क्या है, पुराने की क्या जो रिसाइकिल होकर आता है, चूँकि पुराना भी बिल्कुल नए की तरह होकर आता है। तो दोनों की कीमतें जानते हैं और इसके अलावा आपको बताते हैं दोनों में क्या फ़र्क हो सकता है। अगर आप रिसाइकिल वाला लेंगे तो क्या फ़र्क आएगा उसमें? सर जो रिसाइकिल हो गया है उसकी पहचान ये है कि इसके अंदर अस्तर लगा होता है कि पेंट होता है साफ़, ठीक है, और यहाँ पे भी अस्तर लगा होता है। जो होता है जेनमन वाला, मतलब कि जो रिसाइकिल होकर नहीं आता, कोरी टैंकी जिसे फ़र्स्ट टाइम आपने फ्यूल डालना है, उसका ये हिसाब है कि अंदर से साफ़ जैसे वो लोहे की चादर नज़र आती है। ये जो है ये होंडा हमारी फैक्ट्री की जेनमन है, होंडा फैक्ट्री की जेनमन टैंकी है। ये जेनमन वाले सेट भी हमारे पास अवेलेबल हैं। इस पर पेंट होना है अभी? जी, इस पे पेंट होना है। ठीक है। जो रिसाइकिल होकर आता है उसकी क्या कीमत है? 70 की, 125 की या दीगर चाइना की बाइक्स हैं? जी, जो रिसाइकिल हो गया था वो मुकम्मल सेट जो है एक बाइक का, मतलब टापे करने समेत वो 1250 रुपये का मुकम्मल सेट है। और जो रिसाइकिल होके नहीं आता, जो फर्स्ट टाइम आपने जिसे फ्यूल डालना, कोरी टैंकी जिसे कहते हैं, वो 1400 रुपये का मुकम्मल सेट है होलसेल रेट पे। मतलब जो नया फ्यूल टैंक है वो 1400 रुपये का मुकम्मल सेट? जी, मुकम्मल सेट। ठीक है। अगर कोई साइड कवर जिसे आप टाबे बोल रहे हैं वो ना लेना चाहिए, सिर्फ टैंक लेना चाहिए, फ्यूल टैंक, तो उसकी क्या कीमत होगी? उसमें ये होता है कि हम 100-150 लेस कर देते हैं, वो भी इस वजह से कि कस्टमर मायूस होके ना जाए। बाकी वो जो छोड़ जाते हैं यहाँ पे सामान, वो हमारे किसी काम का नहीं होता। अभी हमने जब ये जो रिसाइकिल हो रहे थे फ्यूल टैंक उसके बारे में हमने जाना तो उनका कहना था कि इसकी वारंटी है। वारंटी आप क्लेम करते हैं? जी, हम जो कस्टमर यहाँ पे आता है उसे मैं साल की लीकेज की वारंटी, साल के भट्टी के रंग की वारंटी देता हूँ कि अगर रंग फॉर एग्जांपल पापड़ बनकर उतरता है या वो उतर जाता है, जैसे पेंट अच्छा ना हुआ हो, तो वो फिर क्लेम में हम वापस ले लेते हैं, फिर क्लेम पे वापस दे देते हैं। डिमांड किसकी है? कस्टमर ज़्यादा किसकी डिमांड करता है? ज़्यादा इस टाइम हमारी बेस्ट यही जा रही है ये जो रिसाइकिल हुई है, क्योंकि आजकल मुल्क के हालात भी कुछ ऐसे हैं कि कुछ लोग अफोर्ड ही नहीं कर रहे कि न्यू बाइक भी ले लें। मगर ये भी सीन ऐसे ही है कि अगर आप देखें तो आप जज नहीं कर सकते, ये हम खुद फिर कस्टमर को गाइड करते हैं कि ये वाली टैंकी है, ये वो वाली है। बाकी बाज़ कस्टमर जज नहीं कर पाते कि कौन सा नया फ्यूल टैंक है, कौन सा पुराना है। तो आपने कभी ऐसे किया कि रिसाइकिल होकर जो फ्यूल टैंक आया, जो नया कस्टमर होता है उसको नया कह के बेच दिया हो? नहीं, कभी ऐसे नहीं किया। रिस्क है लाल, फिर आपको पता उसमें क्या बरकत है और दूसरे में क्या बरकत है।